हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज बात करेंगे टॉप 5 मीम टोकन फॉर इन्वेस्टिंग इन 2022, जो कि आप सभी का डिमांड था कि जल्द से जल्दी एक वीडियो बनाए जो कि मीम टोकन्स के बारे में हो और हम उसमें इन्वेस्टिंग करके कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए। तो आज मेरा वीडियो उस पे ऊपर है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर है कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप 5 मीम टोकन्स जो कि हम अगर इन्वेस्टिंग करते हैं 2022 में तो 2023 या फिर 24 तक हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो आज का वीडियो उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को बनाने के बाद में आपका जो मीम टोकन्स वगैरह जो भी रहेगा मैं बताऊंगा उस मीम टोकन्स की डिटेल्स या फिर फंडामेंटल्स या फिर कब एंट्री करने के बाद में अगर कब निकलने का है, ये सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरऑली क्विक अपडेट देके निकलूंगा, क्योंकि अगर मैं इतना लंबा जाऊंगा तो हो सकता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए। तो आपको मैं एंट्री पॉइंट बता दूंगा इस वीडियो में कि आपको कब एंट्री करना रहेगा उस टोकन्स के अंदर। चलेगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है टॉप 5 मीम टोकन फॉर इन्वेस्टिंग 2022। नंबर 5 में कौन सी टोकन होगा आप गेस करिए थोड़ा सा। तो नंबर 5 में है बेबी डोज कॉइन। और बेबी डोज कॉइन जो टोकन है ये नंबर 5 में मैं रखा हूं, और ये आपको रिटर्न दे सकता है अच्छा खासा। क्यों दे सकता है उसका रीजन थोड़ा सा मैं बता के रख रहा हूं। देखिए, रीजन ऐसा है, ये सबसे बड़ा कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है। अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा होल्डर आपके पास ही होगा, सबसे ज्यादा होल्डिंग जो रखे होंगे जो टोकन्स, सबसे ज्यादा टोकन्स आपका बेबी डोज कॉइन आपके पास से रहेगा। और बेबी डोज का होल्डर नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है, ये कोई सेंट्रलाइज टोकन नहीं है। तो कम्युनिटी ड्रिवन टोकन जब होता है तो ये क्या करता है, ये डिसेंट्रलाइज फैक्टर को मेंटेन ज्यादा करता है, ठीक है ना। कोई एक ही या फिर गिने चुने बंदे या फिर कम बंदे नहीं है कि इस टोकन्स को हिला दे। लेकिन यहाँ ये क्या है, ये कम्युनिटी ड्रिवन टोकन है और बहुत बड़ी कम्युनिटी उसके पीछे लगी हुई है, आप हम और बहुत बड़े बड़े लोग। तो क्या ना, इसके अंदर नंबर ऑफ होल्डर बहुत ज्यादा है। तो ये एक तरह का डीफाई मैकेनिज्म में काम करता है, तो इसका चांसेस ज्यादा है कि बढ़ेगा, घटने की चांसेस थोड़ा सा कम है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाई होल्डर काउंट, जो आपको बताया मैंने, इसके पास में सबसे ज्यादा होल्डिंग है, तो डीफाई मैकेनिज्म पे काम कर रहा है ये। और क्या है, उसका खुद का प्रोडक्ट भी है जो कि एक ओन स्वैप भी है उसके पास, बेबी डोज स्वैप करके। और साथ में क्या है, इसका बर्निंग स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। ये एक तरह का स्ट्रेटेजी, बर्निंग स्ट्रेटेजी जो है, जैसे कि आपके पास में कोई होल्डिंग रखा होंगे तो ऑटोमेटिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है, नल एड्रेस में। तो ऑटोमेटिकली जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है क्वांटिटी ऑफ बेबी डोज कॉइन ऑटोमेटिकली बर्निंग एड्रेस में जाता है। तो ये मैकेनिज्म जो है ना, इसकी क्वांटिटी को घटाएगा धीरे धीरे, ऑटोमेटिकली इससे स्कार्सिटी ज्यादा करता है वो, तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस बढ़ने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और क्या है, अदर रीजन, सबसे ज्यादा अलग रीजन क्या है, अभी तक अगर टॉप 10 एक्सचेंज देखा जाए तो उसके गेट.io और हुवेई ग्लोबल जो कि 7 या 8 नंबर पे आते हैं, इन दोनों एक्सचेंज में अभी तक लिस्टेड हो चुका है। इसका मतलब क्या, बड़े बड़े एक्सचेंज में लिस्टेड होने की चांसेस है उसका। तो अभी बड़े बड़े एक्सचेंज में जैसे कि कौन सा है, जैसे कि बाइनेंस हो गया, FTX हो गया, कॉइनबेस है, क्राकेन है, कूकॉइन है, ये सारे एक्सचेंज पे जो कि टॉप 5 एक्सचेंज आते हैं, ये सारे एक्सचेंज पे अभी लिस्टेड बाकी है, ठीक है। वो हो सकता है, चांसेस भी है। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे लिस्टेड होने के बाद में बढ़ेगा कैसे, हो सकता है कि सबके पास में तो टोकन्स रखे होंगे, तो यहाँ पे कौन खरीदेगा। भाई ऐसा नहीं होता है। जब कोई एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है बड़े बड़े एक्सचेंज में, तो वहां पे क्या होता है, कोई टोकन की जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और आपको पता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्राइसेस जो होता है ना, वो ज्यादा डंप नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डीफाई मैकेनिज्म पे जो जैसा ज्यादा काम करेगा उसकी वैल्यू उतना बढ़ता रहता है। तो ज्यादा नंबर ऑफ होल्डर्स और ज्यादा वॉल्यूम, इसके मतलब उसकी प्राइस के डंप करने के लिए पॉसिबिलिटी कम रहता है, तो चांसेस है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगा। ओके, ये होता है मैकेनिज्म। अभी एंट्री प्राइस क्या है बेबी डोज कॉइन की, जो अगर किसी ने नहीं लिया होगा या फिर जो फिर से नहीं लेना चाहता है, तो पहले आपको पता चलना चाहिए कि उसका करंट प्राइस क्या है। जो कि करंट प्राइस ये है, जो कि शायद मेरे रिकॉर्डिंग के टाइम पे दिख रहा है इतना अमाउंट, लेकिन
आपको एंट्री अगर करना है तो ये प्राइस पे आप एंट्री ले सकते हो। अगर नीचे गया है तो यहाँ तक जा सकता है, ले सकते हो। अगर इससे भी थोड़ा नीचे गया तो ये प्राइस पे आ सकता है, एंट्री ले सकते हो। ठीक है, बेबी डॉजकॉइन के लिए नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, एक बेबी डॉज की पूरा डिटेल्स वीडियो। अगर आपको लग रहा है जितने भी सारे मैं टोकन्स के बारे में बात करूंगा आज, सभी के सभी टोकन्स का मैं डिटेल रिव्यू, डिटेल वीडियो, फंडामेंटल उसका सब कुछ लेके आऊंगा आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, नंबर 4 पे कौन सी टोकन्स है? साइटामा। साइटामा टोकन को सही में थोड़ा सा गौर नजर रखिएगा इस टोकन्स के ऊपर। ये काम कर रहा है और ये काम के लिए ही आगे जाएगा ये। ठीक है, तो साइटामा का सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका खुद की क्रिप्टो वाले जो कि साइटामास्क, और इसके ऊपर वो बहुत काम कर रहे हैं साइटामास्क के ऊपर। ठीक है ना, और साथ ही उसका बर्निंग स्ट्रैटेजी भी है। जैसे कि उसके पता होगा 4% वो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं, जो कि सबसे लोअर ट्रांजैक्शन चार्जेस है, उसमें से 1% वो बर्निंग करते हैं। ठीक है, अभी क्या है अभी बता दिया आपको, लो टैक्स है उसका, 4% लो टैक्स है। साइटामा इकोसिस्टम, ये सबसे बड़ी चीज है। साइटामा इकोसिस्टम में क्या क्या है देखिए, एक तो साइटामास्क आ गया, ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। साइटा चेन भी आ रहा है उनका, ठीक है, जैसे कि बाइनेंस स्मार्ट चेन वगैरह, जैसे उनका खुद का भी चेन आने वाला है। साइटा प्रो, जो कि साइटामास्क का एक अपडेटेड वर्जन आने वाला है, जो कि लेटेस्ट में उन्होंने लॉन्च किया है। शायद आया नहीं अभी तक, वो बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आने वाला है, अनाउंसमेंट करके रखे उन्होंने। अभी साइटा रियलिटी जो कि मेटावर्स में भी एंट्री करने वाला है अगले साल तक। तो इस टोकन की इकोसिस्टम बहुत तगड़ा है, तो ये अच्छी टोकन हो सकता है आगे जाके। ठीक है ना, तो मुझे इस पे थोड़ा सा भरोसा है कि हाँ ये जा सकता है, क्योंकि उसका फंडामेंटल अच्छा है और जो उनके मेंबर है वो अच्छे है। लेकिन हाँ, हर टोकन में कुछ ड्रॉबैक्स रहता है, इसीलिए एंट्री और एग्जिट ये दोनों सही होना चाहिए, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है ना, तो आपको मैं एंट्री बता रहा हूँ, एग्जिट नहीं बता रहा हूँ। एग्जिट कब करने का वो मैं अलग वीडियो में अलग से एक एक कॉइन के बारे में जब रिव्यू करूंगा तब बताऊंगा। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और साइटा पे भी उनका लॉन्च होने वाला है। एक्सचेंज लिस्टेड अभी तक क्या क्या हुआ है देखिए, अभी तक टॉप 10 के एक्सचेंज के हिसाब से Gate.io एक तो है, 7i8 में आता है। ठीक है ना, वो वहां पे अभी तक लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर बड़े बड़े एक्सचेंज का अभी लिस्टेड होना बहुत बाकी है, तो चांसेस है बहुत ज्यादा ये ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, तो ये टोकन को आप नजर रखिए। तो एंट्री प्राइस क्या होनी चाहिए देखिए, अभी का जो प्राइस है उन्होंने क्या किया था, उनका पहला जो टोकन था उसको उन्होंने चेंज करके वर्जन 2 साइटामा लिखा है, तो उसका प्राइस जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया है, क्वांटिटी कम हो गई। तो अभी का प्राइस इतना है मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे। तो एंट्री कब कर सकते हो? अगर 2.5 पे आता तो एंट्री कर सकते हो, नहीं तो 2.0 पे अगर आ गया तो एंट्री ले सकते हो। ये प्राइस ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है, 3 नंबर पे आता है सेफमून। सेफमून टोकन को सही में भूलना नहीं चाहिए, ये अभी शांत है लेकिन ये अपना काम सही में कर रहा है, वो एक्चुअल में कर रहा है काम। ठीक है ना, क्योंकि मैं एक साथ उसको देख रहा हूँ, या जो भी चीजें बताया उन्होंने, थोड़ी सी लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, क्योंकि सही में कुछ नया चीजें इंप्लीमेंटेशन करने के टाइम पे थोड़ी सी डिले तो होता ही रहता है। ठीक है ना, तो डिले होने की दिक्कत नहीं है, लेकिन काम होने के बाद में उसके ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए। तो ये काम बराबर कर रहे हैं वो। अभी रीजन क्या है, उनका सेफमून का खुद का वॉलेट है जो कि सही में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उनका सेफमून स्वैप भी है, जो यहाँ पे बहुत सारे टोकन नया जो आते हैं वहां पे लॉन्च भी हो रहा है, तो ये बढ़िया चीज है। और क्या है, उनकी बर्निंग स्ट्रेटेजी आपको पता है, जो ट्रांजैक्शन आप लेते हैं उसमें से 5% वो बर्निंग करते हैं। और उसके साथ में क्या है, टोकेनोमिक्स सबसे बढ़िया टोकेनोमिक्स जो है उनका, ये बहुत अलग चीज है, जो कि पहली बार सेफमून अपने टोकेनोमिक्स में चेंज करके लेके आए थे। 10% का चार्जेस, हाई चार्जेस, उसके साथ में 5% का बर्निंग, 5% में से 2% या 2.5% वो लिक्विडिटी पूल में जाएगी। बहुत अलग, मैं बाद में वीडियो रिव्यू लेके आऊंगा उसका अलग से पूरा टोकेनोमिक्स के साथ में, ज्यादा बात नहीं करूंगा इसमें। आप पता चले कि टोकेनोमिक्स जो है ना उसका बहुत अच्छी चीज है उसका, इसके लिए ये प्राइस बढ़ा सकता है। और साथ में क्या, अपकमिंग सेफमून एक्सचेंज उनका, जो कि बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट है उनका, हो सकता है कि अगले साल के मिड तक आ सकता है, क्योंकि वो काम करें उसके ऊपर। ठीक है ना, जो बताए वो सारे करके रखें। अभी क्या, उनका अपकमिंग हार्ड वॉलेट भी आ रहा है, सेफमून हार्ड वॉलेट। ठीक है ना, और एक्सचेंज में देखा जाए तो उन्होंने अभी तक लिस्टेड यहाँ पे हो चुके हैं। Gate.io एक तरह का टॉप 10 में से आता है, और बाकी एक्सचेंज पर अभी तो लिस्टेड हुआ नहीं। तो चांसेस है कि ये बाइनेंस में उसका एक्सेप्टेंस मिल जाए तो लिस्टेड हो सकता है, तो उसका प्राइस अप हो सकता है। अभी ये मीम जोन में है भी नहीं, अपनी क्वांटिटी को घटा के उन्होंने प्राइस को भी अलग जगह पे लेके गए, तो अभी मीम टोकन के कैटेगरी में है ही नहीं। लेकिन फिर भी मुझे एक मीम बोलना पड़ा, क्योंकि उनका जो नाम था पहले स्टार्टिंग से, ये मीम की कैटेगरी में पहले आए थे। ओके, साथ में नंबर 2 सिबनोबी।
सिबनोवी टोकन, आपको लग रहा हो कि ये क्या बात कर रहा हूँ सिबनोवी टोकन। भाई सिबनोवी टोकन का कुछ ड्रॉबैक्स भी है, उसके लिए मैं अलग से बात करूंगा क्योंकि उसके देखिए एंट्री करने के बाद में एग्जिट करना बहुत जरूरी है। तो एग्जिट कब करेंगे क्या है वो अलग बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिबनोवी टोकन्स के बारे में इसलिए बात करूंगी क्योंकि उसका रीजन देखिए, सिबनोवी का उनका इकोसिस्टम जो है उसमें से एक है सबसे बढ़िया चीज सिबनोवी स्वैप, जो कि उन्होंने पहले लेके आए थे, जो भी कमिटमेंट किया था वो लेके आए हैं। उनको अभी तक 1 साल भी हुआ नहीं, शायद नवंबर दिसंबर में उनका पहला टोकन रिलीज हुआ था, अभी तक उनके 1 साल भी हुआ नहीं। और उनके साथ साथ उन्होंने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया सिबनोवी स्वैप करके, और साथ ही सिबनोवी ब्रिज भी उन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली, जो कि एक ट्राई चेन ब्रिज है, जैसे कि वहां पे पॉलीगन, बाइनेंस एंड इथेरियम, ये तीनों चेन के अंदर टोकन्स को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सिबनोवी ब्रिज जो कि बहुत आगे जाके काम करने वाला है। देखिए ब्रिज का होना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि क्या होता है ना, आप इथेरियम पे ब्लॉकचेन पे कुछ टोकन बना लोगे तो उस टोकन को हम दूसरी जगह पे ले नहीं सकते। तो ब्रिज का होना बहुत जरूरी है, और आगे जाके इकोसिस्टम में ब्रिज जो है ना बहुत बड़ी फैक्टर काम करने वाला है। तो सिबनोवी ब्रिज अभी से उन्हें शुरुआत कर दिया है, तो ये सबसे बड़ी चीज है, उनका फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं ये। और क्या सिबनोवी वॉलेट जो कि उनके काम चालू है वो लेके आ सकते हैं बहुत जल्दी। और सिबनोवी चेन, उनका खुद का ब्लॉकचेन, ये बहुत ही बड़ा फैसला होने वाला उनका सिबनोवी ब्लॉकचेन अगर लेके आए तो। ये फंडामेंटली बहुत ओके है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ना कुछ है दिक्कत है उनकी ब्लॉकचेन, उनका जो स्मार्ट चेन पे जाएंगे ना उसका होल्डर की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, वो कुछ टोकन्स को हर रोज बेचते रहते हैं, वो अलग बात है। देखिए उसके लिए बेच रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन आपको एंट्री करने के बाद में आपको सही टाइम पे निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप फंसोगे, ठीक है ना। वो मैं बाद में बताऊंगा अलग वीडियो में। अभी एक्सचेंज लिस्टिंग, एक्सचेंज में अभी तक कोई बड़े एक्सचेंज पे लिस्टेड हुआ नहीं, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है बड़े बड़े एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने का, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये काम करने के साथ साथ जो आगे बढ़ रहे हैं और उनकी जो ओनरशिप है उनका जो भी है, तो ये बहुत बढ़िया काम कर, उनका अलग से चलता रहता है, हर रोज का उनका ए में रहता है, वो हर रोज का ए में का कुछ वैल्यू होता है कि नहीं पता, लेकिन हाँ ये कह रहे कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो ये एक तरह का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है इसके साथ में, और काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज फंडामेंटली जो काम है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो बाद में भी मैंने सुनूंगा पहले उसके वो जो सिबनोवी है वो मेटावर्स में भी एंट्री करने वाला है, तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट उनका है। तो ये चांसेस है कि आगे जाके ये ऊपर जा सकते हैं, तो इसलिए इस टोकन्स के ऊपर थोड़ा सा नजर रखिए। अभी एंट्री प्राइस क्या हो सकता है, अभी का देखा जाए तो प्राइस जो है ना ये सम अमाउंट 0 के बाद में 694 आज के डेट पे मैं देख रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि 545 पे अगर गया तो एंट्री ले सकते हैं, या फिर 450 पे अगर नीचे गया तो आप एंट्री ले सकते हो। एग्जिट कब करने का है वो बाद में बताऊंगा अलग वीडियो में, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप कभी भी इसमें लॉस नहीं खाओगे, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे कोई नहीं भाई, शिबा इनू है। जो टोकन, ये टोकन जो है ना, ये टोकन सबसे अलग टोकन है, और इस टोकन के रीजन थोड़ा सा अलग मैं बता रहा हूँ। देखिए ये रीजन ऐसा है, इन्होंने पहले शिबा स्वैप लेके आए, वो शिबा स्वैप जो आया था उसके बाद में अभी तक बहुत सारे टोकन्स वहां पे लिस्टेड हो चुका है। कोई भी नया प्रोजेक्ट आ रहा है तो उस स्वैप में लॉन्च हो रहा है, जो भी इथेरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ कोई भी टोकन है, ठीक है ना। तो इनका काम जरूर चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और क्या है, उनका सबसे बड़ा चीज अनाउंसमेंट है, वो बहुत जल्दी शिबारियम लेके आ रहे हैं। तो उनका खुद का ब्लॉकचेन रहेगा, जो कि इथेरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन रहेगा, उसमें ट्रांजेक्शन फीस बहुत कम लगेगा। तो ये बहुत बड़ा एक बूम कर सकता है मार्केट में। और आपको पता है शिबा जो टोकन है उसका सबसे मेन रीजन क्या पता है? डीफाई। क्रिप्टो का मेन फंडामेंटल जो है वो है डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। और आप देखोगे तो शिबा में क्या है, कुछ है क्या? शिबा स्वैप आने से पहले भी मार्केट बूम हो चुका था। क्यों हो चुका था, किस लिए? मेन चीज था उसका डीफाई मैकेनिज्म। शिबा का ओनर के पास में कुछ टोकन्स था नहीं, सारे के सारे टोकन्स था कम्युनिटी के पास में, यानी होल्डर के पास में, जो कि कस्टमर, जो कि हम है। तो बाहर सारे के टोकन, उनके पास में ₹1 का एक भी पीसेस टोकन नहीं है। तो उनके पास में बर्निंग करने के तक भी तो उनके पास टोकन नहीं था। तो सोच रहे हो ना, तो क्या चीज है। तो बर्निंग करने के लिए खुद खरीद रहे हैं, वो मैकेनिज्म शिबा स्वैप डाल के रखे, अगर कुछ ट्रांजेक्शन करते हो उसमें से कुछ अमाउंट वो उनके पास में जाएगा, और उसको क्या करेंगे, वो बर्निंग करेंगे। बायबैक प्रोसेस चालू है, कम्युनिटी खुद ही खरीद के कुछ अमाउंट बेचे, बर्निंग कर रहे हैं। तो कितना बड़ा डीफाई मैकेनिज्म देख रहे हो। तो जब तक कोई टोकन के अंदर डीफाई मैकेनिज्म रहता है, उसके पास में फंडामेंटली यही सबसे बड़ी चीज हो गया।
और इसके साथ में कोई अपकमिंग रहे या ना रहे, लोग उस पर भरोसा करेंगे, क्योंकि जो फाइनेंस सिस्टम का डीफाई मैकेनिज्म सिस्टम है वो एक्चुअल में क्रिप्टो का बेस है। तो ये इस बेस पे काम किया, इसलिए अभी तक सीबा स्वैप का आने से पहले भी मार्केट बूम कर चुका था सीबा में, ठीक है ना। तो डीफाई मैकेनिज्म को सबसे ज्यादा याद रखिए। तो ये कुछ हो या ना, पर डीफाई मैकेनिज्म अगर है तो मार्केट अप जा सकता है, मार्केट उसकी टोकन की प्राइस बढ़ सकता है। तो ये इस पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अलग चीज है भाई, जैसे कि बिटकॉइन में क्या है, कौन सी काम कर रहा है बिटकॉइन, बस लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए टोकन, एज ए कॉइन के तरफ पे, एज ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए उसको लोग उसको खरीद कर रखे हैं। कुछ है क्या बिटकॉइन, कुछ कर रहा है क्या, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसकी बढ़ रहा है, क्योंकि क्या है वो डीफाई मैकेनिज्म पे काम करता है। वही ये हो रहा है उसका भी साथ में, ये डीफाई मैकेनिज्म पे काम करता है, इसीलिए इसका प्राइस भी इतना बढ़ रहा है। और आपको पता होगा सीबा स्वैप जब आया था, और सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ, एक्सचेंज, जब सीबा स्वैप आया था उस टाइम पे सीबा का कुछ भी प्राइस नहीं बढ़ा था, थोड़ी सी पंप हुआ, शायद 10% या फिर 12% बढ़ा था, आपको पता होगा। उसके बाद में कुछ नहीं बढ़ा। बाद में जब मार्केट में बूम आया, तब जाके सीबा स्वैप का जो आने के बाद का जो पॉसिबिलिटीज था वो सारे उस टाइम पे दिखाई दिया था, आपको पता होगा, पिछले साल। तो अभी तक देखा जाए तो एक्सचेंज में सबसे ज्यादा अगर कोई कर सकता है वो है रॉबिनहुड का लिस्टिंग। आपको पता होगा रॉबिनहुड का लिस्टिंग हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे अभी तक कुछ दिख नहीं रहा। जैसे कि सीबा स्वैप का आने के बाद हम सोच रहे थे बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। बाद में जब मार्केट बूम हुआ तब हुआ था। वैसे रॉबिनहुड का लिस्टिंग होने के टाइम पे मार्केट बहुत नीचे गया था, उसमें बुलिश था नहीं, ट्रेंड बियर मार्केट था, इसलिए वो मार्केट में अभी शांत पड़ा हुआ है। लेकिन जब मार्केट बूम होगा तो रॉबिनहुड का लिस्टिंग के वजह से बहुत उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो आपको पता है वॉल्यूम बढ़ता है तो मार्केट में उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, और मार्केट नीचे आने की चांस बहुत कम रहता है। इसका मतलब क्या है, मार्केट अप रहेगा, कॉन्स्टिटेंसी उसका रहता है, ठीक है ना। तो रॉबिनहुड में हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर रहते होंगे, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है वहां पे, तो इसलिए वहां पे मार्केट में इस टोकन की प्राइस बढ़ा सकता है। ओके, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है भाई, होने वाला है बहुत कुछ। तो थैंक यू सो मच, अभी तक आपने वीडियो अभी तक वॉच कर रहे हो, और अगर वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज आपको शेयर किया जाता है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के साथ में, टेक्निकल एनालिसिस के साथ में बहुत सारी चीजें आपको बताया जाता है यहाँ पे। तो अब कोई भी वीडियो को मिस मत करिएगा, ओके। हाँ, राज भाई का एक क्वेश्चन था कि गाला टोकन्स का ऊपर थोड़ा सा बताइए कि गाला टोकन्स में हम इन्वेस्ट करें कि नहीं, क्या है उसका बताइए। देखिए, गाला टोकन पे मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, क्योंकि उनका जो फंडामेंटली तो अच्छा है, लेकिन उनका टोकेनमिक्स जो है ना उनका, वो मुझे थोड़ा सा चुभ रहा है, क्योंकि उनका सप्लाई बहुत ज्यादा है, और उनका जो बोल के रखें कि आप अगर गेम में एंट्री करोगे तो गेम में आपको रिवॉर्ड के तौर पे भी गाला मिलेगा। तो भाई गाला का तो स्कार्सिटी घट नहीं रहा है। तो अगर हो सकता है कि गाला में थोड़ा सा एंट्री कर लीजिए, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट इसमें होगा नहीं, ठीक है ना। अगर होगा भी तो बहुत जल्दी नीचे आ सकता है। अगर आप एंट्री कर सकते हो कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा प्राइस जो उनको देख लीजिए, मैं थोड़ा उसको चेक कर लूंगा, नहीं तो आपको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा कि क्या प्राइस रहेगा। अगर प्राइस आपको जम रहा है, ये प्राइस भी ओके है, एंट्री करके मार्केट पे नीचे जा रहा है तो रख लीजिए, जब ऊपर जाएगा तो बेच के निकल जाए, क्योंकि ज्यादा दिन उसमें रुकिए मत गाला में, ओके। इतना मुझे वो इंटरेस्ट नहीं लगता गाला में, ओके। टेक केयर, बाय बाय।